morning students. So बच्चे we were doing chemical bonding and in the last lecture we did about dipole moment and formal charges. So बच्चे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ कि dipole moment ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि एक covalent bond ਕਿੰਨਾ polar ਹੈ, ठीक है, and polarity is a character of ionic bonds या ionic compounds. सो बेसिकली ਆਪਾਂ ਨੂੰ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू तो एक आइडिया लग जाता है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल दे विच कितना आयोनिक करैक्टर है. ग्रेटर इज द डाइपोल मोमेंट, ग्रेटर इज द पोलैरिटी एंड ग्रेटर विल बी द आयोनिक करैक्टर. लाइक फॉर एग्जांपल देखो ਆਪਾਂ ने कहा सीगा कि HF एंड HCl, सिंस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन क्लोरीन, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ डाइपोल मोमेंट ਦੀ वैल्यू वाज 1.91 d by, जबकि इसकी डाइपोल मोमेंट वाज 1.03 डी बाय. ठीक है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, ये ज्यादा पोलर है. तो जो तुसी कैलकुलेट करोगे डाटा लेके तो HCl दे नालों इसका आयोनिक करैक्टर विल बी ग्रेटर. HBr अपन ने कल एक न्यूमेरिकल भी कीता सी, उसकी डाइपोल मोमेंट वाज 0.78 डी बाय. ठीक है, तो उसका ਜਿਹੜਾ आयोनिक करैक्टर है वो इस तो भी घट होगा. ठीक है, कल ਆਪਾਂ ਨੇ आयोनिक करैक्टर कैलकुलेट ਕੀਤਾ ਸੀ, लगभग कितना आया ਸੀ बच्चे 12 to 13%. ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮਵਰਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਸ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੀਗਾ HCl ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ आयोनिक करैक्टर ਇਸ ਦੇ आयोनिक करैक्टर ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ. अगर ਤੁਸੀਂ HF ਦਾ कैलकुलेट ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਗਾ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ HI ਦਾ कैलकुलेट ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਊਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. So greater is the dipole moment, greater is the polarity and greater will be the ionic character. So आज ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ exactly reverse ਕਰਨਾ ਹੈ. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਇੱਕ covalent compound ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ degree of ionic character ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Similarly ਹਰ ਇੱਕ ionic compound ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ degree of covalent character ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. So ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਓਨਿਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਬੱਚੇ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਜਸਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ. ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਇਓਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ. ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਹੈ वो अपना एक अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ਨੂੰ नॉन मेटल्स ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ. ठीक है, तो अपने को एक केटायन बन जू मेटल तो, एक एनायन बन जू नॉन मेटल तो. ठीक है, तो दोनों जुड़ के की बन जाएंगे एक आयोनिक कंपाउंड. नाउ स्ट्रॉन्गर विल बी द मेटल एंड स्ट्रॉन्गर विल बी द नॉन मेटल, ग्रेटर विल बी द आयोनिक करैक्टर. देखो ना बच्चे, आयोनिक बॉन्ड ਨੂੰ ਬਣਨ ਲਈ दो कंडीशंस है, एक मेटल होना चाहिए एक नॉन मेटल. तो जिन्ना मेटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिन्ना नॉन मेटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उन्ना ही आयोनिक करैक्टर ज्यादा होगा. हुन अगर मैं तुहानू पूछां कि NaCl और KCl दे विचों केड़ा ज्यादा आयोनिक है? KCl, क्योंकि पोटेशियम इज अ स्ट्रॉन्गर मेटल एज कंपेयर टू सोडियम. सिमिलरली अगर मैं तुहानू पूछां NaCl ते NaBr चों केड़ा ज्यादा आयोनिक है? NaCl, क्योंकि क्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर नॉन मेटल एज कंपेयर टू ब्रोमीन. मेरी बात समझ आई कि नहीं? ठीक है. सो स्ट्रॉन्गर इज योर मेटल एंड स्ट्रॉन्गर इज योर नॉन मेटल, ग्रेटर विल बी द आयोनिक करैक्टर. सो इस हिसाब नाल अगर मैं तुहानू क्वेश्चन पूछा कि पूरे पीरियोडिक टेबल सो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर मेरा क्वेश्चन होवे कि पूरे पीरियोडिक टेबल सब तो स्ट्रॉन्ग सब तो ज्यादा आयोनिक करैक्टर वाले मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बनाओ. ठीक है, इफ आई टेल यू कि पूरे पीरियोडिक टेबल दे विच कॉम्बिनेशन बना के एक ऐसा आयोनिक कंपाउंड दो जिसका आयोनिक करैक्टर तो सोडे अकॉर्डिंग मैक्सिमम होवे, है ना. तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਟਲ और एक सब तो स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल, यानी कि वो कंपाउंड की बन गया सीजियम फ्लोराइड. Cesium is the strongest metal in the periodic table. Fluorine is the strongest non-metal in the periodic table. This is the most electropositive element. This is the most electronegative element. दोनों ਨੂੰ मिलके एक ionic compound बन गया जिसका ionic character is maximum. यानी कि ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ionic compounds ਨੇ
चलो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 100% मान लिया, वैसे तो ये भी 100% नहीं होना क्योंकि सीजियम के नीचे फ्रेंशियम भी होता है, बट आप कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है ना। बट चलो आप निगलैक्ट ही करता, मैंने 100% मान लिया। हुण जिहड़े बाकी दे आयोनिक कंपाउंड्स है, सीजियम तो ऊपर कौन है बच्चे, रुबीडियम, रुबीडियम तो ऊपर पोटेशियम, पोटेशियम के ऊपर सोडियम, सोडियम के ऊपर लिथियम, फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बहुत सारे मेटल्स हैं। सिमिलरली बहुत सारे नॉन मेटल्स भी है, रुबीडियम क्लोराइड, कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, जिन्ने मर्जी बनाई चलो बच्चे, ठीक है। यानी कि इन्हां सब दा आयोनिक करैक्टर 100% तो घट होया कि नहीं, मेरी गल समझ आई कि नहीं। अगर मैं इसका 100% मान लिया जो मैक्सिमम है, तो इन्हां सब दा 100% तो घट है। चलो फॉर एग्जाम्पल मैं मान लिया कि जो रुबीडियम फ्लोराइड है उसका आयोनिक करैक्टर इज 99.8%, मैं वैसे ही मान लिया, हाइपोथेटिकल है ना। जे इसका आयोनिक करैक्टर 99.8% है तो बाकी 0.2 की है कोवेलेंट करैक्टर। यू गेटिंग द पॉइंट। सो कोवेलेंट करैक्टर आ गया कि नहीं आयोनिक कंपाउंड। सो आज ਆਪਾਂ ने करना है कि आयोनिक कंपाउंड च कोवेलेंट करैक्टर कितना ਹੁੰਦਾ है, ठीक है। सो हेडिंग दियो बच्चे अपनी नोटबुक्स दे विच, जिस टॉपिक ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं फजान्स रूल्स, फजान्स रूल्स। सो पहला फजान रूल्स की करते हैं, they tell us about the degree of covalency, मतलब कोवेलेंट करैक्टर in an ionic compound. So the Fajan rules, they tell us about the degree of covalent character, covalency in an ionic compound बच्चे। You getting my point? So अपन Fajan rules तो पता लगता है the degree of covalent character in ionic compounds। उन बच्चों कित्थों बनता है? So origin of covalent character है ना, भी कित्थों covalent character आंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। सो ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣੋ ਰੱਖ। सो देखो बच्चे, ਹੁਣ जरा चीज ਨੂੰ समझ लो। रीड तुसी खुद बुक्स चो कर सकते हो, ठीक है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ पोर्शन बुक ਦਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ पेज नंबर, या इन द ग्रुप में क्लिप शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। बट एक बात समझ लो, लाइक फॉर एग्जांपल आई टेक द केस ऑफ NaCl। सो देखो बच्चे, बेसिक डिफरेंस एक आयोनिक ते कोवेलेंट बॉन्ड हुंदे ही की है। आयोनिक बॉन्ड इज फाउंड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हुण इधर ध्यान नाल देखो। सो लेट इट बी मैं NaCl की गल कर रहे हैं एंड दिस इज द सोडियम कैटायन 2,8 जिसदे कोल ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है ना। इसकी अट्रैक्शन हुई भी है बच्चे 2, 8 and 8। So this is your chloride ion जिसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है। फाइन। हुण देखो बच्चे, ठीक है कि पहला ए की सीगा 281, इन्हें आपका एक इलेक्ट्रॉन इसको देता, एक 287C एक 288 हो गया, दोनों के विचकार अट्रैक्शन हुई तो मेरे को NaCl मॉलिक्यूल बन गया जैसा तुम बोर्ड पे दिख रहे हैं। बट हुण आफ्टर इट्स फॉर्मेशन की होएगा। सो ध्यान नाल सुनो बच्चे, जो एक बार ये NaCl बन गया हुण की होगा बच्चे, देखो बाहरले शेल च की ने इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स है इधर भी इलेक्ट्रॉन्स है, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਲ ਅਟਰੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ। ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ,
सो नेगेटिव एंड नेगेटिव विल रिपेल ईच अदर। दूसरा जेड़ा एदा पॉजिटिव चार्ज है वो भी ਇਹਦੇ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲ अट्रैक्ट। सो जो क्लोराइड आयन है उसका जेड़ा बाहरले शेल दे आह वाले 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो किवें हो जाएंगे देखो। सो देखो रे so they will get tilted towards sodium. So they will get tilted towards sodium. So अपन क्लियरली दिख रहा है ना कि जेडे बाहरला शेल सीगा इलेक्ट्रॉन्स दा वो इधर ਨੂੰ ਝੁਕ ਗਿਆ सोडियम वाल। This is called polarization of an ion या polarizability of cation। मतलब की है कि जेडे एनायंस दे एनायन दे इलेक्ट्रॉन सीगे ओनू cation ने पोलराइज कर लिया आपदे कटी। सो एनायन पोलराइज हो गया ता पोलराइजेशन ऑफ एनायन किने कीता है cation ने। सो दिस इज द पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेबिलिटी ऑफ cation। इनो ਆਪਾਂ पोलराइजिंग पावर ऑफ cation भी बोल दिंदे हैं। सो हुन अगर आप गौर नाल देखिए तो जेड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है सोडियम दे नाल की हो गया शेयर। देखो ना मैंने इन्ना हिस्सा शेयर हो गया ते शेयर करना की प्रॉपर्टी होंदी है कोवेलेंट बॉन्ड। सो कोवेलेंसी आ गई, गेटिंग अ पॉइंट। ते कोवेलेंसी किदे करके आई है एदी पोलराइजिंग पावर करके ते एदी पोलराइजेशन होन करके। ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय कि ओरिजिन ऑफ कोवेलेंसी इन एन आयोनिक बॉन्ड। ठीक है। हुन आपां करांगे कि फजान्स रूल्स की कहंदे हैं। ठीक है ना। सो बच्चे हुन आपां नूं फजान्स रूल्स दसदे हैं कि कोवेलेंसी कितनी क आएगी एक आयोनिक बॉन्ड। सो देखो नाउ अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल्स ये आपां नूं की कह रहे हैं कि नहीं सॉरी एक टर्म्स नूं चेंज करो बच्चे। इत्थे आऊगा पोलराइजिंग पावर ऑफ cation। दिस विल बी पोलराइजिंग पावर ऑफ cation। इसको आप कहेंगे पोलराइजेशन या फिर पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन। ठीक है। सो हम देखो सो फजान्स रूल्स की कहते हैं तो एक सिंपल जी गल है ये जितना ज्यादा पोलराइज करूंगा उसनों उतना ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर आऊगा ते ये जितना ज्यादा पोलराइज हो जाएगा उतना कोवेलेंट करैक्टर आएगा। ठीक है। सो देखो सो पहला आप लिखांगे पोलराइजेशन या पोलराइजिंग पावर ऑफ cation इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। हुन देखो बच्चे सुनो ध्यान नाल इस cation ने ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਆਪਣੀ तरफ खिंचना है। क्यों खिंच रहा है क्योंकि ਇਹਦੇ ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स चार्ज। ठीक है। जितना cation का चार्ज ज्यादा होगा उतना पोलराइजेशन ज्यादा होगी। दूसरा हुन देखो बच्चे अगर cation का साइज छोटा हो गया तो जो न्यूक्लियस है वो वाले इलेक्ट्रॉन से ज्यादा पास होगा तो जल्दी खिंचूगा। ठीक है। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द cation। सो cation का चार्ज ज्यादा होना चाहिए साइज छोटा होना चाहिए तो कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। ठीक है। सो ग्रेटर इज द चार्ज स्मॉलर इज द साइज ऑफ द cation। ठीक है। तो उन्ना ही कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। हुन आपां आ जाओ पोलराइजेबिलिटी। सो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ द एन आयन। सो बच्चे एक सिंपल जी गल है जितना इहदे ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उन्ना इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा रिपेल करूंगा उन्ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा इधर को बेंड करेंगे and directly proportional to size of the anion। बच्चे anion के साइज दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इधर देखो
जिन्ना ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਹੋਲਡ ਘਟੀ ਜਾਊਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋਲਡ ਘਟੀ ਜਾਊਗੀ ਆਵਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕੈਟਾਇਨ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ एनायन ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डन सो हुन मैं दोनों फैक्टर्स ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ठीक है सो ये दो फैक्टर्स हो गए जिन्हां दे ऊपर पोलराइजेशन ते पोलराइजेबिलिटी डिपेंड करती है हुन मैं दोनों फैक्टर्स ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ करना है सो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि डिग्री ऑफ कोवेलेंसी in an ionic molecule is directly proportional to charge. So charge फिर चाहे वो कैटायन का होवे और चाहे एनायन का होवे यही किया ना अपने कि चार्ज दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज किसका कैटायन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज किसका एनायन का ठीक है सो दोनों फैक्टर्स ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈक्टर ऐड करना है एक और फैक्टर ऐड करना है सो एक और फैक्टर ऐड कर लो बच्चे डी ब्लॉक कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स compounds of d block elements have greater covalent character than those of s block elements so s block elements ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ d block elements ਦੇ metals ਦਾ covalent character ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ देखो बच्चे आपने क्या है ना कि ਜਿਹੜੇ s block ਦੇ metals ਹੈ they are strong metals d block ਵਾਲੇ weak metals ਤਾਂ ਕਰਕੇ d block ਵਾਲਿਆਂ ਚ covalent character ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਤੇ s block ਵਾਲਿਆਂ ਚ ionic character ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸੋ ਇੱਕ ਰੂਲ ਇਹ ਐਡ ਕਰੋ ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੂਲਸ ਹੈ ਫਜਾਨਸ ਰੂਲਸ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਫਜਾਨ ਰੂਲਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ पहला मैं सो जस्ट थ्योरेटिकली कुछ एग्जांपल्स दूंगा एंड देन फिर अपन कुछ एग्जांपल्स इथे सॉल्व करांगे जितना एग्जाम्स चलती हैं ठीक है ना नाउ वी शैल डू सम एग्जांपल्स सो देखो आप पहला एक ग्रुप कोई भी पिक करते हैं सो लिथियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड रुबीडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड सो सारा दे विच एनायन ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਟਾਇਨਸ ਹੈ ਸੋ ਚਾਰਜ ਸਭ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ नीचे ਆਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਜਾਨ ਰੂਲਸ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੋਵੈਲੈਂਸੀ is inversely proportional to size of cation ठीक है is inversely proportional to the size of cation ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਸੋ ਕੋਵੈਲੈਂਸੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦ ਮਿਨੀਮਮ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲੀਥੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ this is maximum covalent this is minimum covalent अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਜਾਨ ਰੂਲ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਿੰਪਲੀ ਲੌਜੀਕ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਦੇਖੋ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੌਜੀਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਇਓਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਤੇ ਮੈਟਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਇਓਨਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ लिथियम तो लेके सीजियम तक सब तो स्ट्रॉन्ग मेटल केड़ा है सीजियम वीकेस्ट मेटल केड़ा है लिथियम तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग सब तो ज्यादा आयोनिक करैक्टर किदे कोल होना चाहिए ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ सब तो घट आयोनिक ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ सब तो ज्यादा आयोनिक है ਤਾਂ ਇਹਦਾ कोवेलेंट करैक्टर मिनिमम है ਇਹਦੇ ਕੋਲ सब तो घट आयोनिक है ਤਾਂ ਇਹਦਾ कोवेलेंट करैक्टर मैक्सिमम है
सो चाहे तुम जिवें मर्जी सॉल्व कर लो, देखो जो आप MCQ से सॉल्व करना है जस्ट आपने टिक देनी है, ठीक है। बट जो थ्योरी च क्वेश्चन आएगा उदों आपको आना चाहिए। जे हुण सपोज उन्होंने ऐदा आपको दस्सिया तो आप की लिखांगे कि सिंस अकॉर्डिंग टू फजान रूल्स डिग्री ऑफ कोवेलेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन, सो लीनियम क्लोराइड विल बी मैक्सिमम कोवेलेंट एंड सीजियम क्लोराइड विल बी मिनिमम कोवेलेंट। हुण बच्चे एक अलोंग अ पीरियड आप देखने हैं। सो सोडियम पे इधरली साइड पे कौन है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो अगे कौन होंगे बच्चे? एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड डन, ठीक है। हुण देखो अकॉर्डिंग टू फजान रूल्स हुण आप कहांगे कि जिवें जिवें आप राइट साइड पे जा रहे हैं, देखो एनायन तो आपने सेम ही रखा है, कैटायन चेंज हो रहे हैं। इथे सोडियम प्लस है, इथे मैग्नीशियम +2 है, इथे एल्यूमिनियम +3 है, डन। हुण बच्चे आप कह रहे हैं कि इधर नूं जाते वक्त साइज की हुंदा है? डिक्रीज, याद है कि नहीं? while moving right in the periodic table size decrease होता जाता है। and charge की हो रहा है बच्चे कैटायन का? charge of the cation is increasing। ਇਹਦੇ ਕੋਲ +1 है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ +2 है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ +3 है। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ according to Fajan rules degree of covalency is directly proportional to charge and inversely proportional to size। तो देखो दोनों फैक्टर्स ही अपनी कोवेलेंसी ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ हैं। देखो चार्ज बढ़ रहा है तो कोवेलेंसी बढ़ रही है, साइज घट रहा है तो भी कोवेलेंसी बढ़ रही है। यानी कि इन्हां तिन्नां दे विचों अगर मैं तिन्नां दी गल करां, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, इन्हां विचों एल्यूमिनियम क्लोराइड विल बी मैक्सिमम कोवेलेंट एंड सोडियम क्लोराइड विल बी मिनिमम कोवेलेंट, डन। हुण अगर आप अपनी बिल्कुल सिंपल एग्जांपल नाल चल पईए, सिंपल रूल दे नाल, सोडियम मैग्नीशियम ते एल्यूमिनियम जो सब तो ਵੱਧ मेटालिक कौन हुंदा बच्चे? सोडियम, क्योंकि while moving right in the periodic table metallic character decreases, non metallic character increases। सो ये सब तो ज्यादा मेटालिक है तो ये सब तो ज्यादा आयोनिक होगा। सो जे सब तो ज्यादा आयोनिक है तो ये सब तो घट कोवेलेंट है। सो जिवें मर्जी सॉल्व कर लो, ठीक है ना। बट थ्योरी में आपको मेंशन करना होगा। आप की लिखांगे कि अकॉर्डिंग टू फजान रूल्स कोवेलेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ द कैटायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द कैटायन। सो सिंस मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चार्ज इंक्रीजेस द साइज डिक्रीजेस, सो एल्यूमिनियम क्लोराइड हैज द मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, डन बच्चे, ठीक है। आई होप कि ये समझ आया, ठीक है ना। हुण आपां कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करांगे जिस दे नाल आपां नूं कुछ ऐदां दी एग्जांपल सॉल्व करांगे जिस टाइप्स दी आपां नूं एग्जाम्स चाहणीआं, ठीक है ना। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਜਾਨ ਰੂਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਲਿਖੋ which of the following pairs of compounds, so which of the following pairs of compounds has more covalent character? Which of the following pairs of compounds have more covalent character? Which of the following pairs of compounds have more covalent character? So first pair is sodium fluoride or magnesium oxide. Second pair is potassium chloride or potassium bromide. Next pair is magnesium oxide or magnesium sulfide. So these are your three pairs। अपन दसना कि इन दोनों कंपाउंड्स चों ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੋਲ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਲੈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਜਾਨ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਚੋਂ देखो मेटल्स केड़े है इत्थे सोडियम एंड मैग्नीशियम। सोडियम ते मैग्नीशियम चो ज्यादा स्ट्रॉन्गर मेटल केड़ा है सोडियम।
फ्लोरीन ते ऑक्सीजन जो स्ट्रॉन्गर नॉन मेटल केड़ा है फ्लोरीन सो मेटल भी स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल भी स्ट्रॉन्ग सो ए कंपाउंड की हो गया अपना ज्यादा आयोनिक यानी कि एक ही होना चाहिए कोवैलेंट सो अपन आंसर तो पता लग गया ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मोर कोवैलेंट हुन अपन इनु अटेम्प्ट किवें करना है देखो बच्चे विदाउट यूजिंग फजान रूल्स अपन ने बड़े आराम नाल एक मेटल पिक कर लिया या नॉन मेटल पिक कर लिया उस दे बेस ते आंसर देता हुन अपन ने आंसर किवें देना एक्चुअल सो देखो so this is +1 -1 +2 -2 डन अपन देखेंगे अकॉर्डिंग टू फजान रूल्स डिग्री ऑफ covalency is directly proportional to the charge of cation या फिर anion बच्चे तुसी इथे प्लस माइनस नहीं पाके आना ठीक है ना ये जस्ट मैं सुनू फटाफट करवा रहे हैं मतलब अपन इथे पूरा लिखना है चार्ज ऑफ cation या anion ऐसा पूरा सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ cation और anion क्लियर सो अपन क्लियरली दिख रहा है कि दोनों में जो चार्ज किदे कोल ज्यादा है मैग्नीशियम ऑक्साइड कोल रादर देन सोडियम फ्लोराइड सो अपन लिखांगे सो मैग्नीशियम ऑक्साइड हैज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया ये क्वेश्चन सो दिस इज हाउ यू नीड टू अटेम्प्ट इन द थ्योरी एग्जाम सो देखो अपन ने पहला की क्या सी सोडियम फ्लोराइड ज्यादा आयोनिक है तो नेचुरल है मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मोर कोवेलेंट तो फजान रूल्स के अकॉर्डिंग हुन अपन इतना लिखता डन विल मूव ऑन टू द सेकंड एग्जांपल नाउ सो व्हिच ऑफ देम इज मोर कोवेलेंट फ्रॉम पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड सो बच्चा अपन को क्लियरली दिख रहा है कि दोनों दे विच कैटायन का सेम ही है सो कैटायन का तो रोल ही खत्म हो गया एनायन एक च क्लोराइड है एक च ब्रोमाइड है सो क्लोरीन ते ब्रोमीन जो स्ट्रॉन्गर नॉन मेटल केड़ा हुंदा है क्लोरीन सो पोटेशियम क्लोराइड कोल ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर है सो नेचुरल है अगर एदे कोल ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर है तो पोटेशियम ब्रोमाइड इज मोर कोवेलेंट हुन इसको अपन अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल्स करांगे सो देखो बच्चे सो आप लिखांगे अकॉर्डिंग टू फजान रूल्स डिग्री ऑफ कोवेलेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सो देखो बच्चे सो देखो कैटायन इतने सेम है सो ज्यादा रोल ही खत्म हो गया हुन आ जो एनायन थे एनायन का चार्ज भी सेम है -1 सो अपने को सिर्फ एक ही फैक्टर रह गया केड़ा साइज ठीक है हुन अपने को हेलोजेंस ऐदा पाए होंगे बच्चे पीरियोडिक टेबल च फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन आपन को पता है कि इन अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल कमिंग डाउन इन द ग्रुप द साइज इंक्रीजेस सो क्लोरीन ते ब्रोमीन जो किदा साइज बढ़ता है बच्चे ब्रोमीन दा सो डिग्री ऑफ कोवेलेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ anion so again size of anion ठीक है फिर आप लिखेंगे since size of bromide is greater than that of chloride so KBr is more covalent ठीक है so this is how you need to attempt सो पहला अपन दसिया कि ब्रोमाइड का साइज क्लोराइड नालों ज्यादा है अकॉर्डिंग टू फजान रूल्स जिन्ना एनायन का साइज बड़ा होएगा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होएगा सो केबीआर का कोवेलेंट कैरेक्टर इज ग्रेटर देन केसीएल सो देखो केसीएल ज्यादा आयोनिक सी तो केबीआर की हो गया ज्यादा कोवेलेंट डन बच्चे नाउ वी शैल मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन सो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं बच्चे ठीक है तो सेम एग्जांपल होगी सो तुसी इतना करो इसनु चेंज करके कर लो कैल्शियम ऑक्साइड सो चेंज द क्वेश्चन फ्रॉम
मैग्नीशियम सल्फाइड टू कैल्शियम ऑक्साइड बचे, ठीक है। सो यू हैव टू टेल विच ऑफ दीज हैज मोर कोवेलेंट करैक्टर, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तुसी भी फटाफट 5-10 सेकंड सोच लो कि केड़ा ज्यादा कोवेलेंट है या केड़ा ज्यादा आयोनिक है, एंड देन आई विल टेल यू, ठीक है ना। सो आई होप कि तुसी आंसर तो सोच ही लिया होना है। सो विच वन इज मोर कोवेलेंट? सो आई टेल यू बच्चे, सो देखो अपने पास एनायन सेम है, ऑक्साइड, सो एनायन का इत्थे कोई रोल नहीं है, ठीक है। केटायन के चार्ज का भी कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। सो दोनों विचों चार्ज सेम है, +2+2, सो किधर रोल आएगा? सिर्फ साइज ऑफ केटायन का, ठीक है ना। सो दीज आर योर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. So while moving down in the periodic table, the size increases. आ दो एलिमेंट्स पईयां रजे अपनी, दोनों विचों साइज किदा वड्डा है? कैल्शियम दा. सो आप लिखांगे अकॉर्डिंग टू फजान रूल्स, डिग्री ऑफ कोवेलेंसी is inversely proportional to the size of cation. So degree of covalency is inversely proportional to the size of cation. आप लिखेंगे since size of Mg+2 is less than that of calcium+2. So size कितना छोटा बच्चे? Magnesium का. So magnesium oxide will have the greater covalent character. ठीक है? So MgO has greater covalent character. ठीक है? अगर आप वैसे भी सोचिए, so देखो बच्चे, while coming down in the periodic table, metallic character increases. दोनों में जो केड़ा stronger metal है? कैल्शियम. So कैल्शियम ऑक्साइड ज्यादा आयोनिक होगा, एक ही हो गया ज्यादा कोवेलेंट. डन. सो बच्चे इदा अपन फजान्स रूल्स दे ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना. इजी क्वेश्चंस होंगे हैं, सिर्फ दो ही फैक्टर्स अपन ने ध्यान च रखने हैं, ठीक है. केड़ा केड़ा? एक चार्ज और एक साइज, ठीक है. नाउ वन थिंग मोर, ठीक है. हुण इन्हां फैक्टर्स नूं अगर साइड ते रख दईए, जेड़ा एक मैं तुहानूं थर्ड फैक्टर लिखवाया सी, सो एक फोर्थ क्वेश्चन हुण नाल ऐड कर लो. सो देखो, सो एक फोर्थ क्वेश्चन नाल ऐड करो. सो लिखो बच्चे, फोर्थ पार्ट सिल्वर क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड. हुण बच्चे इत्थे कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते आपां. एनायन सेम है, केटायन दा चार्ज सेम है, बट सोडियम ते सिल्वर दी पीरियोडिक टेबल च कोई वो नहीं है कि आसपास पोजीशन नहीं है ना. ठीक है. बट जेड़ा आपां ने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा सी कि D block elements have greater degree of covalent character than S block elements. So आप लिखेंगे since silver is a D block element, so AgCl has more covalent character. ठीक है ना जी. सो जिथे डी ब्लॉक एलिमेंट आ गया, ओदा एस ब्लॉक एलिमेंट दे नाल कोई कंपैरिजन नहीं. बहुत वीक मेटल्स होंगे, जो वीक मेटल्स होंगे तो उनका कोवेलेंट करैक्टर की हो जाएगा बहुत ज्यादा. ठीक है ना. सो ये चीज ध्यान से रखनी है. डन. फाइन. सो बच्चे ये अपने फैक्टर्स है. अगेन आई रिपीट, ठीक है, कि आज अपन ने टॉपिक की कवर किया बच्चे फजान्स रूल्स. ठीक है. सो मैं तुहानू एक ब्रीफ ओवरव्यू देना है फजान्स रूल्स दी. ठीक है. सो बच्चे आपने फजान रूल्स चर्च किया है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होंगे ने, दे हैव मोर और लेस कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ कोवेलेंट करैक्टर इन देम. ठीक है. जेड़ा कोवेलेंट करैक्टर है कित्थों अराइज होंदा है कि जेड़ा एनायन दा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इट गेट्स टिल्टेड टुवर्ड्स द कैटायन. ठीक है.
जिसदे करके वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है एंड उसदे कोल कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ कोवेलेंट करैक्टर आ जाता है। उसनों आपां कहने हैं एनायन दी पोलराइजेबिलिटी एंड केटायन दी पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। सो जिन्नी केटायन दी बच्चे पोलराइजिंग पावर ज्यादा होएगी ते एनायन दी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होएगी, उतना ही कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा आएगा। जिहड़ी केटायन दी पोलराइजिंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ केटायन है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज है। जो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द एनायन एज वेल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द एनायन। सो ओवरऑल अपने को जिहड़ा कोवेलेंट करैक्टर है वो किसते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों दे चार्ज ते। चार्ज चाहे केटायन दा होवे चाहे एनायन दा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन है। मींस केटायन जिन्ना छोटा होगा ते एनायन जिन्ना बड़ा होगा उन्ना कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होगा ते चार्ज बच्चे दोनों का ही जिन्ना ज्यादा होगा। ठीक है, सो उसने बेस पे आपने कुछ एग्जांपल सॉल्व कीतियां सी एंड फाइनली मैं तुहानू ऐड करन नू कहा सीगा कि जिथे डी ब्लॉक मेटल्स आ गए उन्हां दा कोवेलेंट करैक्टर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक मेटल्स, क्योंकि जिहड़े डी ब्लॉक मेटल्स है they have a very low electropositivity as compared to s block elements. Done. So this is all for today. आज आपने बच्चे सिर्फ एक टॉपिक किया है फजान्स रूल्स, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक शॉर्ट टॉपिक है, चाहे थ्योरी एग्जाम्स लगा लो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लगा लो, फाइन। सो तुसी ये टॉपिक चंगी तरह कर लेना है, ठीक है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ठीक है। सो टुडे इट इज सैटरडे, ठीक है। जिन्ना भी आपने आज तक कवर कर लिया, ठीक है ना, इस लेक्चर तक, यानी कि टिल फजान्स रूल्स टिल द फ्रॉम द स्टार्टिंग। सो केमिकल बॉन्डिंग जो तो आपने स्टार्ट किया है टिल टुडे, इस द टेस्ट विल बी ऑन मंडे एज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। इट विल बी अ थ्योरी टेस्ट, ठीक है ना, नॉट एन एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट। थ्योरी टेस्ट होएगा बच्चे, क्योंकि जिन्ना भी आपने किया है मेनली इट्स अ थ्योरेटिकल पोर्शन हुण तक। तब मंडे को थोड़ा थ्योरी टेस्ट होएगा फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग, जिन्ना भी हुण तक कवर हो गया, ठीक है। सो इस सारे चैप्टर को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। टुमारो इज अ संडे, सो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिवाइज, ठीक है। सो मंडे शार्प एट 8 till 9 थोड़ा 1 घंटे का टेस्ट होगा, 20 मार्क्स का सेम, ठीक है। सो इसनू पढ़ना स्टार्ट कर दो बच्चे चंगी तरह। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि केमिकल बॉन्डिंग एक बेस है केमिस्ट्री का, ठीक है ना। सो लगभग आपने इहदा एक फर्स्ट पार्ट पूरा कर लिया। हुण जिहड़ा सेकंड पार्ट है दैट इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर्स एंड डायग्राम्स, ठीक है ना। इजी भी है एंड इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। सो जिहड़ा फर्स्ट पार्ट है बेसिक्स अबाउट द बॉन्ड्स, इन्हां नूं चंगी तरह रिवाइज कर लो एंड बी रेडी फॉर योर टेस्ट ऑन मंडे। सो बच्चे कीप स्टडिंग एंड रिवाइजिंग, ठीक है, एंड कीप योरसेल्फ फिट एंड फाइन। थैंक्स अ लॉट।